अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित नजर आ रहा है। राम मंदिर से आए पूजित अक्षत को पूरे देश भर में निमंत्रण स्वरूप वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल झारखंड पहुंचे हैं और लोगों को पूजित अक्षत देकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने का आह्वान कर रहे हैं। आज रांची प्रेस क्लब में उन्होंने उपस्थित लोगों को पूजित अक्षत दिया और 22 जनवरी को राजदीकी मंदिर में जाकर इस देशव्यापी उत्सव का हिस्सा बनने की अपील की। श्री विनोद बंसल ने बताया कि उस दिन 50 से अधिक देशों में मेहमान अयोध्या पधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते, इसलिए अपने नजदीकी मंदिरों में इस पावन दिन को होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थान की सीमितता के कारण देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों समेत कुछ खास लोगों को ही अयोध्या आने का न्योता दिया जा रहा है। उसने तय किया है को जा रहे हैं। नहीं, देखिए 22 तारीख को जाने वाले तो सीमित संख्या है। जो ट्रस्ट ने तय की है उस दिन, चूंकि अयोध्या छोटी सी है और सिर्फ 7-8 हज़ार लोग ही वहाँ से जा सकते हैं उसमें, और उस 7-8 हज़ार लोगों में वैश्विक जो प्रतिनिधित्व है उसमें विश्व के लगभग 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी हैं। लगभग 100 प्रतिनिधि हमारे विश्व वर्ष के लोगों से देशों से आ रहे हैं। तो ऐसे समय में कोई ये कहे कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं स्वयं भी अयोध्या नहीं जा रहा 22 तारीख को। मैं भी आप लोगों के बीच में और अपने घर के पास वाली मंदिर को अयोध्या मान करके और वहाँ पर पूजा अर्चना करूँगा। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि 22 तारीख को अयोध्या जाने से अवॉइड करें। जिन लोगों को ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है सिर्फ वही जाएं और इसी के लिए हमें आग्रह करें, इसके अलावा नहीं। कितने राजनेताओं को यहाँ पर आप लोगों ने निमंत्रण दिया है? बड़े बड़े नेताओं में जैसे हेमंत सोरेन हो गए, सुदेश जी हो गए। नहीं, देखिए राजनेताओं को हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया। मानी ट्रस्ट ने एक कैटेगरी डिसाइड की है कि हम सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रधानों को बुला रहे हैं। दूसरा, संसद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बुलाया। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के किसी राजनेता को हमने आमंत्रित नहीं किया है। तो यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी, उनको क्या निमंत्रण जाएगा? नहीं, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आएगा। जो ट्रस्ट से हमारा पास निमंत्रण आएगा तो वो उस 22 तारीख के निमंत्रण को देने जाएंगे, नहीं तो अच्छा निमंत्रण हम लेके जाएंगे। उसमें कोई बात ही नहीं। कौन सी कैटेगरी बना के क्या है? नहीं, वो ट्रस्ट ने, देखिए ट्रस्ट ने तय किया है कि क्या फॉर्मेट है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को सिर्फ निमंत्रित किया ट्रस्ट के द्वारा, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है। अब जो और कुछ और कैटेगरी को डिसाइड करेगा ट्रस्ट करेगा। क्योंकि देखिए हम तो बाहक हैं, हम तो एक कोरियर एजेंसी का काम कर रहे हैं बस। राम जी के भक्त हैं, राम जी ने कहा कि तुम उधर जाना है तो उधर चले गए, उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं जाना तो वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अक्षत निमंत्रण के माध्यम से हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम जन जन तक, जग जग तक और व्यक्ति व्यक्ति तक, कण कण तक जा करके राम जी के साथ जोड़ना और उस महान कार्यक्रम का वो हिस्सा बनाना, उनको प्रत्यक्षदर्शी बनाना। जरूरी नहीं है कि अयोध्या जाए ही लोग, लेकिन अयोध्या जाए बिना भी अपने पास के मंदिर में जरूर जाएं। उस दिन पूज्य संतों का आग्रह है कि हम 22 तारीख को कोई भी व्यक्ति घर में न रहे, घर से निकल के अपने पास के मंदिरों में जाए, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले, और जब प्रधानमंत्री आरती कर रहे होंगे उस आरती में सस्वर आरती पाठ करके और उस अपनी उपस्थिति राम जी के दरबार में दर्ज कराए। वो उसका जो आनंद होगा वो अभूतपूर्व होगा, अनुपम होगा, अद्वितीय होगा। ये शंकराचार्य, चारों जो शंकराचार्य हैं उनमें कुछ मतलब आपके आने का उद्देश्य भी हम सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे, आपसे मार्गदर्शन भी चाहेंगे और आपका संदेश प्राप्त करना चाहेंगे। देखिए, मेरा सौभाग्य ये था कि बाबा बिरसा मुंडा की धरती पर मैं आया और उनको और उनके वीर जवानों को प्रणाम न करूं तो, और वो भी ऐसे एक पावन अवसर पर जहाँ 500 वर्ष के बाद में प्रभु राम अपने मूल गर्भगृह में पुनः विराजमान हो रहे हों। और जब 14 वर्ष बाद भगवान राम लौटे थे तो अयोध्या ने दिवाली मनाई थी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय को ये हम लोग दे रहे हैं। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और भाई पीछे